हेलो एवरीवन, आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम नवंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे ऑफ हरियाणा। अभी तक हम अक्टूबर तक के कर चुके हैं। अब हम 2 ही महीने हमारे बचे हैं, नवंबर और दिसंबर। पहली न्यूज है, हरियाणा पहला स्टेट बन गया है जिसने प्रॉपर्टी आईडी को इंप्लीमेंट कर दिया है। पूरी की पूरी कंट्री में पहला स्टेट ऐसा बन गया है। अक्टूबर 31 की न्यूज है, जब अर्बन लोकल बॉडी के मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा पहला स्टेट बन गया है जिसने प्रॉपर्टी आईडी को इंप्लीमेंट कर दिया है। यहां पर उन्होंने बताया कि जो लाल डोरा के अंदर जमीन आती है, यहां पर सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है न्यू प्रॉपर्टी आईडी पे। स्वामित्व आपको पता भी है, यहां पर एक सेंट्रल स्कीम भी आई थी सो डैट जितने भी लाल डोरा के अंदर जमीन है उसको यहां पर क्या करा सके, कंसिडरेशन में लाया जा सके। न्यू प्रॉपर्टी आईडी यहां पर क्रिएट की गई है। नाउ द रजिस्ट्री कैन ऑटोमेटिकली अपलोड प्रॉपर्टी आईडी डेटा। प्रॉपर डेटा आपके पास आ जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कीम के अंतर्गत यहां पर उन्होंने ऑनरशिप राइट्स जो है शॉपकीपर्स को दिए हैं, जिन्होंने 20 साल यहां पे कंप्लीट कर लिए थे दिसंबर 31 2020 तक। एंड ये कहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी कैन बी सेंट टू द सिटीजन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज थ्रू एसएमएस। डन। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आप सबको पता ही है, डिजिटल रेवोल्यूशन तो आ ही चुकी है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आईडी यहां पर क्रिएट कर दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा दिस इज मातृशक्ति एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। नवंबर 3 की न्यूज है यहां पर, जब हरियाणा महिला विकास निगम ने यहां पर बताया है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा मातृशक्ति एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम लॉन्च कर दी है थ्रू महिला विकास प्रोग्राम, सो डैट वुमेन को फाइनेंशियली एम्पावर्ड करा जाए और एक सेल्फ रिलायंट यहां पर बनाया जाए। बेसिक एम क्या है, वुमेन को सेल्फ रिलायंट और फाइनेंशियली एम्पावर्ड बनाया जाए। ठीक है, मातृशक्ति अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, किस फॉर्म में, सब्सिडी की फॉर्म में किया जाएगा, सो डैट वो फाइनेंशियली एक सेल्फ रिलायंट हो जाए। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, इन सब में सेल्फ रिलायंट बनाने की यहां पर बात कही गई है। इस स्कीम के अंतर्गत जितनी भी लड़कियां हैं या वुमेन हैं जो रूरल और अर्बन एरिया से आ रही हैं और जिनकी पूरी एनुअल 1 साल की तनख्वाह 5 लाख से कम है यहाँ पे, और 18 से 60 साल की एज में है, उनको 3 लाख तक का लोन दिया जाएगा बैंक्स के थ्रू। अभी 18 से 60, 5 लाख से कम, इस तरीके की कंडीशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 7% आपको इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एंड टाइमली पेमेंट दी जाएगी इंस्टॉलमेंट के थ्रू। तो इस तरीके से कभी ना कभी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस मातृशक्ति स्कीम आपसे पूछा जा सकता है। तो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको ये पता हो कि क्या क्राइटेरिया है एंड क्या सरकार इसमें आपको प्रोवाइड करने जा रही है। नेक्स्ट आ रहा है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपके जीएस परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने चंडीगढ़ में बताया कि इसको डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत ने ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज के लिए यहाँ पे डेवलप कर दिया है, प्रिपेयर कर दिया है। यहाँ पर इसका बेसिक एम क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अचीव करा जा सके, सो डैट एक ऑल राउंड डेवलपमेंट प्लान को यहाँ पर बनाया जाए। क्वाइट ऑब्वियस है, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स अपने आप में एक कॉम्पिटिटिवनेस प्रोवाइड यहाँ पर कर देगी अमंग द पंचायत टू परफॉर्म वेल। सभी यहाँ पर पंचायत में कंपटीशन रहेगा कि हमें अच्छे से परफॉर्म करना है। अब कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स लिए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रोड हो गई, सैनिटेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमिक सोशल इंडेक्सेस हो गए, लिटरेसी हो गई, गवर्नेंस हो गई, इन सबको यहां पर कंसीडर किया जाएगा। एंड ये इंडेक्स आइडेंटिफाई करेगा कि भाई कौन सी रूरल कम्युनिटीज में इन इक्वालिटीज हैं, सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां पर अचीव किया जा सके, अपने गोल्स को अचीव किया जा सके, एक बेटर पॉलिसीज को बनाया जा सके। इसका बेसिक यहाँ पर एम यही है। आप सबको पता है नीति आयोग के अंतर्गत आप सबने देखा होगा, एक है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और एक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव आपस में कंपटीशन टू परफॉर्म वेल। ओके, चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर हॉट एयर बैलून सफारी स्टार्ट करी है पिंजौर से, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 अक्टूबर की न्यूज है, जब मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पे कहा कि पिंजौर में वो हॉट एयर बैलून सफारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको गेटवे ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फॉल करता है। एंड यहीं पे आपको वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भी देखने को मिलता है। मनोहर लाल खट्टर जी ने, जिन्हें यहाँ पे विधानसभा के स्पीकर थे ज्ञानचंद गुप्ता, उनके साथ वो थे, एंड इनके साथ ही वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, जहां पर उन्होंने हॉट एयर बैलून सफारी को यहाँ पे लॉन्च किया।
ओके, पिंजौर जिसको गेटवे ऑफ देवभूमि हिमाचल कहा जाता है, उसकी बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट में महाभारता पीरियड से वो है, एक ओल्ड एंशिएंट हिस्ट्री उससे जुड़ी हुई है। ये कहा जाता है कि पांडव्स ने यहाँ पर अपना लार्ज पीरियड ऑफ एग्जाइल यहाँ पर बिताया था। यहाँ इसकी एविडेंस आपको पिंजौर में देखने को मिल जाएंगे। यादविंद्र गार्डन जिसका नाम पिंजौर गार्डन से बहुत फेमस है, मुगल गार्डन के स्टाइल में वो बना हुआ है। डन। आई होप बचपन से आपने बहुत सुना भी होगा यादविंद्र गार्डन, जिसका नाम है यहाँ पर पिंजौर गार्डन। अगली न्यूज हमारे पास आ रही है 7 नवंबर की, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने मिशन कर्म योगी प्रोग्राम स्टार्ट किया है। एक इनिशिएटिव है जिसमें 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग कराई जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सो डैट जितने भी ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका एथिकल बिहेवियर, उनकी प्रिंसिपल्स, गवर्नेंस, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इंक्रीज किए जाएं। इन शॉर्ट, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम रखा गया है मिशन कर्म योगी हरियाणा प्रोग्राम। डन। अब ये इनिशिएटिव मनोहर लाल खट्टर जी ने इनिशिएट करवाया है एथिकल गवर्नेंस को डेवलप करने के लिए और उनके स्किल्स को यहाँ पर इनहांस करने के लिए, सो डैट जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन सब के बीच में जो कंपिटेंसी है वो इंक्रीज हो। एंड क्वाइट ऑब्वियस है, जितनी इनकी पब्लिक कंपिटेंसी बढ़ेगी उतनी ही पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो इनहांस होगी। एंड जितनी भी डिलीवरी है वो बेनिफिशियल्स हैं, उन तक यहाँ पर सारी की सारी चीजें इजिली सीमलेस तरीके से यहाँ पर पहुंचेंगी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, एम्प्लॉयज के लिए लिया गया है, सो दैट उनकी गवर्नेंस और एथिकल वैल्यूज को बढ़ाया जाए। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 9th जो था फरीदाबाद आपको पता है, ये यहाँ पर सूरज कुंड के मेले के लिए भी बहुत फेमस है यहाँ पे। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पे 17 से 20 में ये होना है, सो डैट साइंस को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके अमंग द स्टूडेंट्स। 17 जनवरी अभी आने वाली है जब इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ड्यूरिंग द अमृत काल द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी विल बी शोकेस। जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई हैं, उन सबको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। ओके, हरियाणा पहला स्टेट बन गया है जिसने मिलिट्री और पैरामिलिट्री का वेलफेयर डिपार्टमेंट बना दिया है। आप सबको पता है ऑलरेडी हरियाणा बहुत फेमस है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भरपूर फौजी देखने को मिलेंगे। झज्जर द लैंड ऑफ मार्टियर्स, ठीक है, हमने देखा था स्कूल्स के नाम भी मार्टियर्स पे चेंज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि हरियाणा पहला स्टेट है जहां पर मिलिट्री और पैरामिलिट्री का एक वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया गया है, सो डैट उनके लिए यहाँ पर जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स को चलाया जाए। 26 नवंबर जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे था, उस दिन हम देखते हैं कि मिलिट्स डे को भी सेलिब्रेट किया गया भानु में, जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर है आईटीबीपी का, और जो मिलेट से रिलेटेड चीजें हैं वहां पर उस दिन डिस्प्लेस की गई। एंड आप सबको पता है मिलेट से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इस बार सेलिब्रेट कर रही हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स जो कि यूएन ने यहाँ पर डिक्लेयर करवाया था, सो डैट यहाँ पर इंडिजिनियस पॉपुलेशन को कैमल्स की और वैल्यूज को बढ़ाया बताया जाए। डन। तो ये थे हमारे पास कुछ नवंबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, अब हमने सारे सेशन ऑलमोस्ट 10-10 मिनट के रखे हैं, सो डैट आप बहुत इजीली इन सबको रिवाइज कर सको। तो ऑलमोस्ट हमारे अब नवंबर के करंट अफेयर्स हो चुके हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद द दिसंबर करंट अफेयर्स एज फार एज द हरियाणा पार्ट इज कंसर्न। आई होप सारे वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रही होंगी एंड आपको यहाँ से अच्छी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।